मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2। ठीक है, इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अध्याय 2। क्वेश्चन आंसर ढूंढ कर लिखना। ठीक है, पाठ अध्याय 1 को देखो। अध्याय 2 में क्या दिया है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो देखते हैं आपने क्या क्या पिछली कक्षा में पढ़ा है कि यूरोप से भारत पहुंचने के लिए, है ना, यूरोप से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी, है ना। समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत आने के लिए क्या किया था? समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने सन 1498 ईस्वी में की थी। इसके बाद पुर्तगाल के, है ना, पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाल के व्यापारी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से ये लोग क्या किए? भारत आए व्यापार और प्रचार करने के लिए। ठीक है, उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा का अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाया और अब समुद्री क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ने के कारण वे वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाज़ों से टैक्स वसूलने लगे और जो भी विदेशी जहाज़ उन्हें टैक्स नहीं देते थे उनका जहाज़ वे क्या कर देते थे? डुबो देते थे, है ना। समुद्र में ही डुबो देते थे वो लोग कर देने से, अगर टैक्स देने से मना कर देते थे, है ना, तो अगर नहीं देते थे उसके जहाज़ को वो लोग समुद्र में डुबो देते थे। ठीक है, देख रहे हो 1765 ईस्वी में भारत की स्थिति इस प्रकार थी। अब देखते हैं यहाँ पे उस समय क्या था। यूरोप के कई देशों के व्यापारी क्या करते थे? भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ से मसाले, कपड़े और नील आदि वस्तुएं बहुत कम दामों में खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमतों में बेचते थे। भारत वो आते थे और भारत से सारी चीज़ें क्या करते थे? वो लेकर जाते थे, खरीद कर यूरोप ले जाते थे और यूरोप में इसको ऊंचे दामों में बेचा करते थे। ठीक है, उन दिनों यूरोप में मसालों की बहुत मांग थी क्योंकि यूरोपीय प्रायः मांसाहारी थे, है ना, मांस ज़्यादा खाते थे यूरोप के लोग। तो वहाँ क्या है? मसालों की ज़्यादा मांग थी और खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचने के लिए मसालों की ज़रूरत होती थी जो वहाँ पैदा नहीं होते थे। एशिया महाद्वीप में मसालों की पैदावार भारत, इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों में होती थी और इन देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार करना क्या था? आसान था, है ना। हम लोग कौन से महाद्वीप में आते हैं? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कितने सारे देश थे? इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि और भारत, है ना। ये 4 जगह से क्या होते थे? समुद्री मार्ग से यहाँ से व्यापार करते थे क्योंकि यहाँ मसालों की पैदावार अधिक होती थी ताकि कम से कम लागत में वे क्या कर सके? सामान ले जाकर अधिक से अधिक दामों में वहाँ पे वो लोग बेच सके। तो यूरोपीय मसालों के बदले भारत को सोना और चांदी देते थे लोग। क्या देते थे? भारत को सोना और चांदी देते थे। यूरोप में मसालों की खपत ज़्यादा थी। यूरोप में मसालों ज़्यादा, मांसाहारी थे इसलिए ज़्यादा खपत होती थी। अतः लंबे समय तक सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीदे जा सकते थे, इसलिए उन्हें उपनिवेशों से ही धन प्राप्त करने और उससे वही व्यापार करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए वे वहाँ साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे। पुर्तगालियों को लाभ कमाते देखकर हॉलैंड यानी डच, फ्रांस और इंग्लैंड, है ना, फ्रांस और इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां भारत आई और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण इनके आपस में भी संघर्ष होने लगा। अब देखो, आर्या ने पूछा, ठीक है, आर्या नाम की लड़की है, वो उन्होंने पूछा कि गुरुजी, क्या यूरोपीय देशों के सभी व्यापारी भारत में एक ही स्थान में व्यापार करने आए थे? गुरुजी ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, है ना। गुजरात में जो सूरत है वो सबसे प्रमुख केंद्र था व्यापार करने का। तो अतः पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एवं दीव में अपने कारखाने खोले और इसी तरह डचों ने सूरत, खंभात, पटना तथा मछलीपट्टनम से कारखाने खोले, है ना। ये लोग क्या किए? जगह जगह कारखाने खोलने लग गए। और फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की स्थापना की थी जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है, जहाँ आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक जो है वहाँ पे दिखाई देती है। फ्रांसीसियों ने
इसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से तथा चंद्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ जो है वो शुरू की। इसी तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने बम्बई, मद्रास और कोलकाता से व्यापार किया और अंग्रेज़ों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित किया। इसी तरह डचों, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक कारखाना स्थापित किए। ठीक है। गुरुजी ने कहा, भारत के मानचित्र में दिए गए स्थानों को देखकर बताओ कि यूरोपियों ने इन स्थानों में व्यापारिक कारखाने क्यों बनाए होंगे। तो गुरुजी ने फिर समझाना शुरू किया। बच्चों, 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारियों को व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया, है ना। अब उनकी प्रतिस्पर्धा जो है ना, प्रतिस्पर्धा जो है क्या फ्रांसीसियों के साथ थी, अतः दोनों के बीच संघर्ष होना क्या था यहाँ पे, स्वाभाविक था, है ना। यहाँ पे कोठी दिया है। कोठी क्या होता है, देखो, ऐसा किलेबंद क्षेत्र जिसमें क्या है, कंपनी का गोदाम, है ना। ऐसा किलेबंद क्षेत्र है जिसमें कंपनी का गोदाम, दफ्तर तथा कंपनी के कर्मचारियों के, है ना, रहने के लिए घर होते थे। यहीं पर सैनिक टुकड़ियाँ भी रखी जाती थी, जिसको क्या कहते थे, कोठी कहते थे। क्या कहते थे उसको, कोठी। यहाँ पे लिखा है, इस काल में ब्रिटिश कारखाने की कोठी कहलाते थे। ठीक है, लोग वहाँ रहते थे दफ्तर बनाकर। आगे देखो, दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित मद्रास अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, है ना। मद्रास जो था क्या था, अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। उसके समीप ही पांडिचेरी जो मद्रास से समीप था, फ्रांसीसियों का केंद्र था और यह क्षेत्र उस समय कर्नाटक राज्य के नवाब के अधीन था। अतः दोनों क्या करते थे, दोनों देशों का उद्देश्य वहाँ के नवाब से अपने अपने व्यापारिक लाभ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था, उनको फ़ायदा उठाना था, है ना। इसी समय कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया, है ना। कर्नाटक राज्य के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। तो इससे क्या, फ्रांसीसी अंग्रेजों को कर्नाटक की जो राजनीति में शामिल होने का यहाँ पे क्या मिला, उनको अवसर मिल गया। और ऐसे समय में फ्रांसीसियों ने एक पक्ष का और अंग्रेजों ने दूसरे का पक्ष लिया। एक दूसरे के इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे का पक्ष लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, यहाँ से कल पढ़ेंगे हम।